वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद आने का मेन रीज़न ये है कि मुझे कृष्णेश्वर मंदिर जाना है, बिकॉज़ ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एंड मैंने ऑलरेडी 5 कंप्लीट कर लिए है। दिस इज़ द 6th वन। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में रिमेनिंग 6 करने का ट्राई करूँगी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कर लूँगी, बिकॉज आई डोंट नो द सर्कमस्टांसेस दैट माइट टर्न अप। तो मैं ट्राई करूँगी। एंड ऑल्सो मैंने हमेशा पढ़ा है और सुना है कि औरंगाबाद एक बहुत हिस्टोरिकली रिच प्लेस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो सिटी को भी एक्सप्लोर किया जाए, आसपास जो भी है वो भी एक्सप्लोर किया जाए। सो आई एम गोना टेक यू गाइज थ्रू एवरीथिंग जो भी मैं ट्रिप पे करूँगी। पूरा आइटिनरी आप लोगों को बताऊँगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू आ जाओ। तो मैंने डिसाइड किया बाय रोड जाने का और 6-7 आवर्स में औरंगाबाद पहुंच के मैंने अपना सामान चेक इन किया और डायरेक्ट आ गई कृष्णेश्वर मंदिर। यहाँ पे दोनों तरफ लोगों ने सोवरेनियर्स और पूजा के सामान के स्टॉल्स लगाए हुए थे एंड अंदर से मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इसके आसपास छोटे छोटे और भी मंदिर थे और शिवलिंग वगैरह लगाए हुए थे। ये बड़ा सा त्रिशूल भी था एंड यहाँ पे लोग अपना अपना पूजा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आपको डोनेशन और अभिषेक का भी काउंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप 1100 रुपीज़ पे करोगे तो आपके बिहाफ में वो लोग अभिषेक अंदर कर देंगे। हालांकि मैंने खुद से अभिषेक किया वहाँ पे जाके एंड जनरल पब्लिक का क्राउड बहुत ही ज़्यादा था। एज यू गाइज कैन सी, पूरा धक्का मुक्की कर रहे थे वो लोग। पर मेरे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। और उसके बाद बाहर आके मैंने ये बैग्स का एक स्टोर देखा जहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और फिर पता चला कि ये वहाँ की स्पेशलिटी है और वो लोग खुद से बनाते हैं ये वाला। तो मैंने भी वहाँ से 1-2 बैग्स पिकअप कर लिए और उसके बाद आ गई एलोरा केव्स। उसके बाद अंदर आने के लिए ये वाला टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हो लाइन में लग के, वरना QR कोड भी था सामने तो मैंने वो स्कैन किया और इजीली टिकट बुक करके अंदर आ गई। सामने ही केव नंबर 16 था जो कि यहाँ का मेन केव है, जो कि कैलाश टेम्पल को डिपिक्ट करता है। ये केव वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है। ये जो देख रहे हो आप सामने, इसको टॉप टू बॉटम इन लोग ने कार्व करके बनाया है। आई नो इट्स रियली हार्ड टू बिलीव, बट बहुत ही प्रिसाइसली इन लोग ने काम करके काफ़ी सारे जनरेशन्स लगे और फिर इनका ये कंप्लीट हुआ है। एंड यहाँ पे जो वॉल्स है, पिलर्स है, उसमें रामायण, महाभारत, लॉर्ड शिवा के सब स्टोरीज कार्व किए हैं इन लोग ने। और फिर ऊपर जाके शिवलिंग था एक बहुत बड़ा, जहाँ पे अल्टीमेट लेवल का पीस एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद ये मैं आपको पूरा टोटल व्यू दिखा रही हूँ कि सामने से कैसा दिखता है। ये एक साइड का व्यू है और ये दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी है, ये भी एक ही रॉक पे इन लोग ने कट करके पता नहीं कैसे बनाया है। और फिर वॉल्स पे अगेन महाभारत का स्टोरीज़ है। तो वो देखने के बाद मैं चली गई आगे। यहाँ पे टोटल 34 केव्स है, जिसमें से ये केव नंबर 10 है जो कि वो लोग रहने के लिए और मेडिटेट करने के लिए यूज़ करते थे। उसके अलावा आप ये जो आगे देख रहे हो वो 1 to 9 केव्स है। एंड जो फर्स्ट वाला केव है उस पे जो पिलर्स है वो 8th या 7th सेंचुरी से चलते आ रहे और अभी तक इट्स स्टैंडिंग स्टिल। फिर बाहर आने के बाद मैं मंकीज़ के साथ टाइम पास कर रही थी और उनको खाना खिला रही थी। एंड उसके बाद मैं सीधा चली गई हनुमान मंदिर। ये इंडिया का ओनली हनुमान मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी आपको स्लीपिंग पोजीशन में दिखेंगे। फर्स्ट डे ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद नेक्स्ट डे मैं गई बीबी का मकबरा। यहाँ पे भी सेम टिकट काउंटर और QR कोड वाला सिस्टम था, तो मैंने QR कोड से बुक किया टिकट और सीधा चली गई अंदर। यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ताजमहल के सामने हूँ, जस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट। बहुत ही ज़्यादा सेम था। आर्किटेक्चर काफ़ी पर्शियन और मुग़ल स्टाइल से इंस्पायर्ड था और बहुत ही ब्यूटीफुली कार्विंग्स किए हुए थे। ये बीबी का मकबरा आज़म शाह ने अपनी मम्मी दिलरास बानो बेगम के मेमोरी में बनाया था, जो कि औरंगज़ेब की वाइफ थी। एंड यहाँ पे उनका कब्र है सेंटर में और काफ़ी लोग वहाँ पे पैसे वैसे भी चढ़ा रहे थे। तो आप देख सकते हो कि कितना डिटेल में वर्क किया हुआ है। ये अनलाइक ताजमहल जो कि प्योर वाइट मार्बल से बना है, ये लाइमस्टोन से बना हुआ है। एंड यहाँ पे आसपास गार्डन है जो कि मुग़ल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है और फिर हिल्स से भी सराउंडेड है, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था। फिर आप देखोगे तो चारों तरफ मीनार्स है और ये बैक साइड व्यू है जिसमें कि ये थोड़ा सा डिग्रेड होने लग गया है इसका मटेरियल। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है इसको प्रिजर्व करने में, गिवन द फैक्ट कि ये 17th सेंचुरी से बना हुआ है। तो आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्ट होगा प्रिजर्व करना।
यहाँ से निकलने के बाद मैंने डिसाइड किया अजंता केव जाने का। बचपन से मुझे लगता था अजंता एलोरा केव साथ में है, बट नहीं गाइस, अजंता केव्स थोड़ा दूर है। यहाँ पे आके आपको एक बस मिलेगी जो कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाने के बाद लेकर जाएगी अजंता केव्स के मेन डोर के सामने। यहाँ से मैंने एक गाइड लिया और उन्होंने मुझे सब एक्सप्लेन किया। Buddha did, Buddha's nail, it is in the Sri Lanka, Buddha's teeth, Sachi Buddha's hair and Buddha's disciple hair. So they started to carve the caves, not by plus, not by machine, not by trimming. यहाँ पे टोटल 30 केव्स है, जिसमें से 1, 2, 16 और 17 बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड है। यहाँ पे बुद्धा के अर्ली लाइफ के, टीचिंग्स के और डेली लाइफ वगैरह के पेंटिंग्स और डिपिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि कैसे 2nd सेंचुरी BC के टाइम पे किए गए पेंटिंग्स अभी तक प्रिजर्व्ड है। और हमारे गाइड ने बताया कि वो लोग मिरर्स यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम पे लाइट्स का इतना प्रोविज़न नहीं होता था, तो वो लोग सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे। एंड इतना ब्यूटीफुली और इतना डिटेल में पेंटिंग था। एंड दे यूज़ टू यूज़ फेदर्स, बर्ड्स के फेदर्स और वेजिटेबल्स वगैरह यूज़ करके वो लोग ऐसा पेंट करते थे। एंड इतना डिटेल में कैसे पेंट किया होगा, आई वॉज जस्ट अनेबल टू फिगर आउट, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे ये ऐसे रूम्स वगैरह बने हुए थे जहाँ पे वो लोग मेडिटेट करते थे एंड रहते थे। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसा उनका लाइफ रहता होगा उस टाइम पे। फिर यहाँ पे आपको केव्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो उन लोग ने चिज़ल और हैमर यूज़ करके बनाया था, विच इज़ अगेन शॉकिंग कि इतना माइन्यूट डिटेल्स उन लोग ने चिज़ल से कैसे किया होगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे रूम्स वगैरह थे जहाँ पे वो लोग प्रे करते थे और फिर मेडिटेट करते थे एंड रहते थे। इसके बाद मैं आ गई केव नंबर 9 में। ये उनका प्रेयर हॉल हुआ करता था और यहाँ पे 23 पिलर्स है और सेंटर में एक बड़ा स्तूपा है जिसको उन लोग वर्शिप करते थे। और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली और डिटेल में पेंटेड था। और फिर मैं जो भी केव के सामने आ रही थी वहाँ पे गाइड मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि वॉल पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, पेंटिंग्स बने हुए हैं, उनका क्या मतलब है। ये जो रिब केज वाला आर्किटेक्चर है वो क्या होल्ड करता है सिग्निफिकेंस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में। एंड देन ये पेंटिंग्स के बारे में बताया उन्होंने। एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया कल्चरली कितना रिच है एंड मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने कंट्री के हिस्ट्री और हेरिटेज के ऊपर। सो ऐसे ही मेस्मराइज्ड होते हुए और घूमते घुमाते मैं केव नंबर 26 के यहाँ पे पहुँची, जो कि वन ऑफ द मेन केव्स है यहाँ का। यहाँ पे 7 फीट लॉन्ग बुद्धा का स्टैचू है जो कि डिपिक्ट करता है कि बुद्धा निर्वाणा में पास ऑन हो रहे थे। नीचे वहाँ पे आप देखोगे तो आपको मोर्निंग इंडिविजुअल्स दिखेंगे और उनके पैर के ऊपर वहाँ ऊपर सेलेस्टियल बीइंग्स जो कि हैप्पी है। देन ये सारे जो डिपिक्शंस है, जो कार्व आउट्स उन लोगों ने बनाया हुआ है, ये बुद्धा के अलग अलग स्पिरिचुअल फॉर्म्स के और उनके अर्ली लाइफ के सब कार्व आउट्स है, जो कि अगर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा तो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। और ये पूरा एरिया इस तरीके से ग्रीनरी से सराउंडेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये सब देखने के बाद हम चले गए वापस। दैट्स इट फॉर द ट्रिप गाइज। काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा। जीके बुक पे जो हमेशा बचपन में पढ़ते थे वो लाइव सब देख लिया एंड बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक फोर्ट विज़िट करना रह गया, वो थोड़ा सा मुझे रिग्रेट लग रहा है। अदरवाइज़ बहुत मज़ा आया, इतना घूमी मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भी टायर्ड फील नहीं हुआ एंड आई एम सो हैप्पी। और मेरा 6th ज्योतिर्लिंग भी एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। डेफिनेटली विज़िट करो आप लोग भी, 2 दिन में ईजिली घूम सकते हो। एंड I'll see you in my next video super soon. Bye bye.